नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। लद्दाख मुद्दे पर शरद पवार ने दिया राहुल गांधी को करारा जवाब। भारत ने लद्दाख में तैनात की एयर डिफेंस मिसाइल और यूपी बोर्ड में अनुराग मलिक ने किया टॉप। इधर पाकिस्तान ने लिया करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला, भारत ने उठाए सवाल। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ने किया तीसरे मोर्चे का ऐलान और पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लद्दाख मुद्दे पर शरद पवार ने दिया राहुल गांधी को करारा जवाब। गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर राहुल ने शुक्रवार को भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में सच बोले और अपनी जमीन वापस लेने के लिए कार्रवाई करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बयान पर उनके सहयोगी दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने उन्हें अतीत की याद दिलाई है। राहुल के बयानों पर शरद पवार ने कहा, हम भूल नहीं सकते कि 1962 में क्या हुआ था। चीन ने हमारी 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में मुझे पता नहीं चीन ने जमीन ली है या नहीं, मगर इस पर बात करते वक्त हमें इतिहास याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत ने लद्दाख में तैनात की एयर डिफेंस मिसाइल। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया है। यदि चीन के किसी विमान ने LAC को पार किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सीमा पर मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने के क्रम में भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमानों या हेलीकॉप्टर्स आदि कोई साहस करते हैं तो उनको ध्वस्त किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि भारत को जल्द ही एक मित्र देश से बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है जिसे तैनात किया जा सकता है और इससे पूरे इलाके की रक्षा होगी। भारत के बेहद तेज एयर डिफेंस मिसाइलों में आकाश मिसाइलें भी शामिल हैं जो बेहद तेज गति से उड़ रहे लड़ाकू विमानों और ड्रोन को भी कुछ ही सेकंड में मारकर जमीन पर गिरा सकता है। मॉडिफिकेशन के बाद इसे पहाड़ों पर तैनाती के लिए तैयार किया जा चुका है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अनुराग मलिक ने किया टॉप। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 12वीं क्लास में बागपत के अनुराग मलिक ने टॉप किया है। इनको 97% अंक मिले हैं। दूसरे नंबर पर प्रांजल सिंह रहे जिनको 96% अंक मिले। प्रांजल प्रयागराज के रहने वाले हैं। तीसरे स्थान पर उत्कर्ष शुक्ला ने 94.80% अंकों के साथ अपनी जगह बनाई है। इस साल 12वीं क्लास की परीक्षा में 23,85,505 स्टूडेंट शामिल हुए थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल का रिजल्ट बेहतर आया है। इस साल 12वीं क्लास में 74.63% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि पिछले साल 70.06% स्टूडेंट्स पास हुए थे। पाकिस्तान ने लिया करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला, भारत ने उठाए सवाल। पाकिस्तान ने 29 जून से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव पर भारत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कॉरिडोर खोलने के लिए 2 दिन का नोटिस पीरियड द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है जो 7 दिन के नोटिस का समय देता है। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान 29 जून को 2 दिनों के कम समय के नोटिस पर करतारपुर कॉरिडोर को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देकर अपनी सद्भावना बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय यात्रा समझौते के तहत कम से कम 7 दिन पहले डिटेल साझा करनी होती है। इसके लिए भारत को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को एडवांस में खोलने की जरूरत होगी। भारत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सीमा पर यात्राओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ऐसे में सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों से सलाह लेकर आगे फैसला लेगी। भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश की बदहाल स्थिति को देखते हुए वे तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मोर्चा प्रदेश में NDA और महागठबंधन का विकल्प होगा। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस मोर्चे में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और क्या वे खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर भी कुछ साफ नहीं हुआ है।
यशवंत सिन्हा ने कहा कि हम बिहार का गौरव फिर से स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। प्रदेश की हालत को बदलने में, बेहतर बनाने में सरकार की भूमिका होती है। वर्तमान बदहाली के लिए सरकार जिम्मेदार है और हम मिलकर इसे हटाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।